ओम शांति। ब्रह्मा बाप को सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम मनन कर रहे हैं 18 जनवरी के अव्यक्त महावाक्यों का। 18 जनवरी के अव्यक्त महावाक्यों में जो बाप दादा हम बच्चों से आस रखते हैं, उन महावाक्यों का मनन चिंतन कर उसे अपने जीवन में धारण कर बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करेंगे और ब्रह्मा बाप को सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। अब तक हमने अनेक 18 जनवरी के महावाक्यों का मनन किया। आज मनन करेंगे 18 जनवरी 1976 के महावाक्यों का, जिसमें बाप दादा ने अटेंशन दिलाया। समर्थी दिवस के रूप में स्मृति दिवस सर्व आत्माओं के परम स्नेही परम पिता शिव बोले। समर्थी दिवस के रूप में स्मृति दिवस सर्व आत्माओं के परम स्नेही परम पिता शिव बोले। आज बाप दादा अपने सर्व लवलीन बच्चों को देख बच्चों के स्नेह का रेस्पॉन्स दे रहे हैं। सदा बाप समान विधाता और वरदाता भाव, सदा विश्व कल्याणकारी विश्व के राज्य अधिकारी भाव, सदा माया प्रकृति और सर्व परिस्थितियों के विजयी भाव। आज बाप दादा सर्व विजयी बच्चों के मस्तक के बीच विजय का तिलक चमकता हुआ देख रहे हैं। सर्व बच्चों के हस्तों में यही विजय का झंडा देख रहे हैं। हर एक के दिल की आवाज, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा गूंजता हुआ सुन रहे हैं। आज अमृत वेले सर्व बच्चों के स्नेह और आह्वान के मीठे मीठे आलाप सुन रहे हैं। दूर दूर बिछुड़ी हुई तड़पती हुई गोपिकाएं नदी के समान सागर में समा रही हैं। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह स्वरूप में समा गए। हर एक के मीठे मीठे मोती हृदय का हार बन बाप दादा के गले में समा गए। हर एक के भिन्न भिन्न संकल्प वैरायटी मधुर साजों के रूप में सुनाई दे रहे थे। अभी अभी चारों ओर बाप दादा को याद की मालाएं अनेक बच्चे डाल रहे हैं। आज के दिन को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहते हैं। आज के इस यादगार दिवस पर बाप दादा ने जैसे आदि में बच्चों के सिर पर ज्ञान कलश रखा, साकार द्वारा शक्तियों को तन मन धन विल किया, वैसे ही साकार तन द्वारा साकार पार्ट के अंतिम समय शक्ति सेना को विश्व कल्याण के विल पावर की विल की। स्वयं सूक्ष्म वतन निवासी बन साकार में बच्चों को निमित्त बनाया। इसलिए यह समर्थी दिवस है। आज बाप सर्व बच्चों के स्नेह में आवाज से परे स्वयं में समाने जा रहा है। इस समय चारों ओर सबका फुल फोर्स से उलाहने और आह्वान के मन का आवाज आ रहा है। सब स्वयं में समाने जा रहे हैं। आज सबको सुनाई दे रहा है। आप सबको सुनाई दे रहा है। नए नए बच्चों को विशेष रूप से बाप दादा याद का रिटर्न दे रहे हैं।
जैसे पुराने बच्चों को डबल इंजन की लिफ्ट मिली, वैसे नए बच्चों को गुप्त मदद की प्राप्ति के अनुभव की, खुशी के खजाने की विशेष लिफ्ट बाप दादा गिफ्ट में दे रहे हैं। उनके अनेक उलाहनों को सेवा और सदा के साथ के अनुभव द्वारा उलाहने उमंग उत्साह के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे नए बच्चों का विशेष लगाव बाप और सेवा से है, वैसे बाप दादा की भी विशेष सहयोग की नजर नए बच्चों पर है। बाप भी ऐसे बच्चों की कमाल के गुण गा रहे हैं। अच्छा, सर्व स्नेही सदा एक बाप के लव में लीन रहने वाले, बाप दादा को प्रख्यात करने वाले, सर्व आत्माओं द्वारा जय जयकार की विजय मालाएं धारण करने के निमित्त बने हुए ऐसे विजयी बाप समान सर्व गुणों को साकार रूप में प्रत्यक्ष करने वाले, सर्व सिद्धियों को सेवा प्रति लगाने वाले, ऐसे विश्व कल्याणकारी बाप दादा के भी दिल तख्त अधिकारी बच्चों को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। दादी जी से बाबा बोले, दादी जी तथा वत्सों को सामने देख, बाप दादा बोले, आज बच्चों का विशेष रूप कौन सा रहा? स्नेह के स्वरूप के साथ साथ उलाहने भी दिए। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तो सागर की विशेषता क्या होती है? जितनी लहरें उतना ही शांत, लेकिन एक ही समय दोनों विशेषताएं। वैसे ही बाप के समान बनने वालों की भी यह विशेषता है कि बाहर से स्मृति स्वरूप और अंदर से समर्थी स्वरूप। जितना ही साकार स्वरूप में समर्थी स्वरूप, उतना ही अंदर, जितना ही साकार स्वरूप में स्मृति स्वरूप, उतना ही अंदर समर्थी स्वरूप हो। दोनों का साथ साथ बैलेंस हो। ऐसा बैलेंस रहा, जैसा समय व जैसा दिन वैसा स्वरूप तो होता ही है, लेकिन अलौकिकता यह है कि दोनों के बैलेंस का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। पार्ट भी बजा रहे, लेकिन साथ साथ साक्षीपन की स्टेज भी हो। साक्षीपन की स्टेज होने से पार्ट भी एक्यूरेट बजाएंगे, लेकिन पार्ट का स्वरूप नहीं बन जाएंगे, अर्थात पार्ट के वश नहीं होंगे। विल पावर होगी। जो चाहे जिस घड़ी चाहे वैसा अपना स्वरूप धारण कर सकते हो। इसको कहते हैं विल पावर। प्रेम स्वरूप में भी शक्तिशाली स्वरूप साथ साथ समाया हुआ हो। सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना, यह लौकिकता हो गई। अलौकिकता यह है कि प्रेम स्वरूप के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी रहे। इसलिए शक्तिशाली स्वरूप का अंतिम दृश्य नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का दिखाया है। जितना ही अति स्नेह, उतना ही अति नष्टो मोहा। तो लास्ट पेपर क्या देखा? स्नेह होते हुए भी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। यही लास्ट पेपर यादगार में भी गायन के रूप में है। यही प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया। साकार संबंध सम्मुख
होते हुए समाने की शक्ति और सहन करने की भी शक्ति, यही दोनों शक्तियों का स्वरूप देखा। एक तरफ स्नेह को समाना, दूसरी तरफ रहा हुआ लास्ट का हिसाब किताब सहन शक्ति से समाप्त करना। समाना भी और सहन भी करना, दोनों का स्वरूप कर्म में देखा। क्या बाप का बच्चों में स्नेह नहीं होता? स्नेह का सागर होते हुए भी शांत, अपने शरीर से भी उपराम, यही लास्ट स्टेज है। यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया। यही रात्रि का समय था ना। लास्ट पेपर को फर्स्ट नंबर में प्रैक्टिकल में किया। स्वरूप में लाना सहज होता है, लेकिन समाना, इसमें विल पावर चाहिए। सारा पार्ट समाने का देखा। कर्म भोग को भी समाना और स्नेह को भी समाना, यही विल पावर है। यही विल पावर अंत में बच्चों को विल की। अच्छा, ये महावाक्य बाप दादा ने 18 जनवरी 1976 को सुनाए, जिसमें बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया। बाबा बोले, यह दिवस केवल स्मृति दिवस नहीं, समर्थी दिवस भी है, क्योंकि स्वयं सूक्ष्म वतन निवासी बन बाबा ने साकार में बच्चों को निमित्त बनाया। बाबा कहते कि जैसे पुराने बच्चों को डबल इंजन की लिफ्ट मिली, वैसे नए बच्चों को गुप्त मदद, प्राप्ति के अनुभव की, खुशी के खजाने की विशेष लिफ्ट बाप दादा गिफ्ट में देते हैं। बाबा बोले, जो चाहे जिस घड़ी चाहे वैसा अपना स्वरूप धारण कर सको, इसको कहते हैं विल पावर। प्रेम स्वरूप में शक्ति स्वरूप भी साथ साथ समाया हुआ हो, यही अलौकिकता है। सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना तो लौकिकता हो गई। प्रेम स्वरूप के साथ साथ शक्ति स्वरूप का बैलेंस प्रत्यक्ष हो, यही अलौकिकता है। अच्छा, ऐसे ही 18 जनवरी के अव्यक्त महावाक्यों का मनन करने के लिए, उन्हें अपने जीवन में धारण करने के लिए, ब्रह्मा बाप को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए और 18 जनवरी के महावाक्यों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।